अस्सलाम वालेकुम, साकिब अली आपको एस्ट्रो साकिब पर खुशामदीद कहता है। आज मैं बात करूंगा विंडोज़ 10 के ऊपर। विंडोज़ 10 की जो एंड ऑफ लाइफ हो रही है, एंड ऑफ लाइफ के बाद आपने क्या करना है। जिनके पास सपोर्टेड हार्डवेयर नहीं है तो उनके पास क्या ऑप्शंस हैं और वो किस तरफ जा सकते हैं। और स्पेसिफ़िकली आज मैं लिनक्स के ऊपर बात करूँगा। 2-3 ऑप्शंस मैंने अपनी तहरीर में बताए थे कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 10 की एक्सटेंडेड सपोर्ट अपडेट भी दी है, ESU दी है, जिसके अंदर 1 साल के लिए आपकी विंडोज़ 10 की सिक्योरिटी अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलती रहेंगी, लेकिन उसके अंदर फीचर अपडेट्स शामिल नहीं होंगी। दूसरा अल्टरनेट मैंने आपको बताया था कि आप लिनक्स जो है उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपने जो पुराना सिस्टम है उसके ऊपर, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मुकम्मल तौर पर शिफ्ट होने से पहले आपको इसका टेस्ट लेना पड़ेगा। और टेस्ट लेना भी चाहिए कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है नॉर्मली लोगों के ज़हन में ये दिखाया जाता है कि ये बहुत ही कोई मुश्किल किस्म का, और आपके स्क्रीन के ऊपर सिर्फ कमांड लाइन आपको नज़र आएगी और सारी कमांड्स आपने लिखनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लिनक्स जो है वो बहुत अपग्रेड हो चुका है और लिनक्स की जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो यूज़र फ्रेंडली हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, डेबियन बेस ज़्यादातर वो ऐसी अपडेट हो चुकी हैं कि उनके अंदर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह आ चुका है। और उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ख़ासतौर पर जो विंडोज़ के अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर हैं, ख़ासतौर पर मीडिया प्लेयर हैं, या आप PDF आपने पढ़नी है, या आपने ऑफिस वर्क करना है, नोटपैड के अल्टरनेटिव्स हैं, ये सारी चीज़ें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर, उसके सॉफ्टवेयर मैनेजर के अंदर मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आपने लिनक्स जो ट्राई करना है, ख़ासतौर पर जो IT के स्टूडेंट्स हैं या नॉर्मली कोई भी स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी गोइंग, उसको लिनक्स जो है वो ट्राई करना चाहिए। और वो लोग जिनके जो हार्डवेयर है वो आउटडेटेड हैं, जिनके ऊपर विंडोज़ 11 इंस्टॉल नहीं हो सकती, तो उनको मैं मशवरा दूंगा कि विंडोज़ को छोड़ के अब लिनक्स का थोड़ा सा टेस्ट लें। और इसके लिए मैं आपको फुल फ्लैज इंस्टॉलेशन के लिए नहीं कहता, आपने सिर्फ इसकी जो मज़ा लेना है वो 2 तरीके से है। एक तो वर्चुअल बॉक्स के अंदर, एक वर्चुअल मशीन के अंदर आप इसको इंस्टॉल करके एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है वो आपकी लाइव USB का है। आपको एटलीस्ट 4 से 8 GB की एक USB चाहिए होगी, उसको हम लिनक्स लाइव USB बनाएंगे और उसको लाइव आपने लैपटॉप के अंदर लगा के उसको चला सकते हैं। जब तक आप USB लगा के रखेंगे आपका लिनक्स चलता रहेगा। लिनक्स को शट डाउन करके USB निकाल देंगे तो आपका विंडोज़ चलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको लिनक्स की लाइव USB बनाने का तरीका बताता हूँ। उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होगा, वो सॉफ्टवेयर है रूफूस के नाम से। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं कि ये रूफूस जो है वो मेरे उसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले ऊपर देखें कि डिवाइस नेम वो है जो आपने USB इंसर्ट की हुई है USB पोर्ट के अंदर, वो डिवाइस नेम है। यहाँ से अपनी USB सेलेक्ट कर लें, जो भी अगर मल्टीपल हैं तो यहाँ पे बूट सिलेक्शन वो ISO फाइल है लिनक्स की जो आपने इंस्टॉल करनी है। तो लिनक्स की ISO फाइल्स जो हैं वो इंस्टॉल करने के लिए आपको पहले से लिनक्स की जो ISO फाइल है वो डाउनलोड करके रखनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने डाउनलोड करके जो रखी हुई है, ये लिनक्स मिंट मैं इंस्टॉल करके दिखाऊंगा आपको। लिनक्स मिंट 20.3 इसका वर्जन है, अभी ये 22 पे जा चुका है। ये ISO फाइल जो है वो सिर्फ यहाँ पे यूज़ होगी, और इस ISO फाइल को डाउनलोड करने का लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूँगा, ठीक है। जस्ट आपने क्या करना है, अब यहाँ से सेलेक्ट पे क्लिक करना है, उसको ब्राउज़ करना है जहाँ आपने वो ISO फाइल रखी हुई है, सेलेक्ट किया। उसके बाद USB आपने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद परसिस्टेंट पार्टीशन, ये इसके बारे में बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो के अंदर। यहाँ पे आपने कोई भी चीज़ आपने नहीं छेड़नी, जस्ट आपने ये वॉल्यूम, ये ऑटो वॉल्यूम है, मतलब इसका लेबल क्या होगा इस USB का, FAT32, ये सारा कुछ ये इसी तरह रख के जस्ट स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर दें। राइट इन ISO इमेज मोड रिकमेंडेड, ठीक है। ये फॉर्मेट करेगा उस USB को, ठीक है, यस कर दें। ऑल डाटा और आपकी USB पे इरेज हो जाएगा, ये आपने ख्याल रखना है, वो डाटा उसको बैकअप कर लें, ओके करना है, और आपकी ये सारे जो टास्क है वो स्टार्ट हो जाएगा। इस आपकी USB के ऊपर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। जैसे ये कंप्लीट होता है उसके बाद हम इसको रन करके देखेंगे। मैं आपको यहाँ लिनक्स लाइव USB रन करके नहीं दिखाऊंगा, बल्कि मैं उसको वर्चुअल मशीन में आपको रन करके दिखाऊंगा कि लिनक्स मिंट जो है वो उसका यूज़र इंटरफेस कैसा दिखता है, और उसके अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो हैं वो आप कैसे इंस्टॉल करेंगे, यूज़ करेंगे, क्या क्या अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल हैं। एक शॉर्ट वीडियो आपके सामने रखूँगा। कोई भी क्वेश्चन हो
लिनक्स के बारे में, लिनक्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बारे में, सेटअप के बारे में, लाइव यूएसबी के बारे में आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हाँ जी, ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इस यूएसबी की जो लाइव इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है रूफुस सॉफ्टवेयर के अंदर, और ये तकरीबन 5 मिनट के करीब आपको लगेंगे ये ISO फाइल को इस यूएसबी के ऊपर जो है वो लाइव इंस्टॉलेशन के लिए। यहाँ आपके सामने अब यहाँ रेडी लिखा आ जाएगा, आपने जस्ट इसको क्लोज़ करना है। अब मैं इसको, अब आपने जो करना है, इस यूएसबी को जिस लैपटॉप के ऊपर, किस सिस्टम के ऊपर इसको लाइव चलाना है, तो उसके अंदर उसकी यूएसबी पोर्ट में लगा के उसको रीस्टार्ट करना है, और लाइव जो है ना वो स्टार्ट फ्रॉम यूएसबी करना है, आपने बूट फ्रॉम यूएसबी करना है। बूट फ्रॉम यूएसबी करेंगे तो आपके सामने लिनक्स मिंट जो है उसका ऑप्शन आ जाएगा कि आपने लिनक्स मिंट को ट्राई करना है, ठीक है, लाइव ट्राई करना है। तो वो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़र इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मैं वर्चुअल मशीन के अंदर मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, वो मैं आपको इंस्टॉल करके चला के दिखा देता हूँ। एक बात याद रखिएगा कि जो वर्चुअल मशीन के अंदर कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि उसके अंदर डबल ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है। एक जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे मेरे पास विंडोज़ है, ये चल रहा है, और उसके साथ ऊपर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स चल रहा है। तो ये रिसोर्सेज क्योंकि बहुत कम होते हैं सिस्टम के अंदर, तो ये इसलिए आपको थोड़ा सा स्लो हो सकता है कि फील हो, लेकिन जब आप एक्चुअली लिनक्स जो है वो उसके ऊपर बूट करेंगे अपने सिस्टम के ऊपर, आपको बहुत फास्ट लगेगा। ले जी, लिनक्स मिंट का डेस्कटॉप आपके सामने आ गया है। वर्चुअल मशीन के अंदर आप ऐसा डेस्कटॉप आपको नज़र आएगा जब विंडोज़ इंस्टॉल होती है, इसमें भी लगभग ऐसा ही नज़र आता है। सबसे पहले आप देखेंगे स्टार्ट मेन्यू की तरह ही आपके पास यहाँ पे मेन्यू आएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखें विंडोज़ की तरह की ही सारी चीज़ें आपके सामने नज़र आ जाएंगी। जितनी भी एप्लीकेशंस आपके पास इंस्टॉल हुई हैं वो सारी आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। आप इसमें आप एक्सेसरीज़ देख लें, देखिए कैलकुलेटर, कैरेक्टर मैप, डिस्क, डॉक्यूमेंट व्यूअर, फाइल नेम, रीनेमर, फाइल्स, फॉन्ट्स, वर्चुअल कीबोर्ड, ठीक है। ग्राफिक्स के लिए आपके पास माई पेंट है, ड्राइंग है, पिक्स है, डॉक्यूमेंट स्कैनर है, इंटरनेट के लिए फायरफॉक्स है, ठीक है। ऑफिस में आपकी जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो अल्टरनेटिव हैं उसमें पहले से इंस्टॉल होते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वाला सारा कुछ इसके अंदर पहले से इंस्टॉल होगा। इवन यहाँ पे लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल है। लिब्रे ऑफिस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें आपको पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, मैथ राइटर, इसमें लिब्रे ऑफिस ड्रॉ जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, जिसके अंदर आप PDF जो है वो एडिट कर सकते हैं। साउंड और रिकॉर्डर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको जैसे डिस्क यूजेज एनालिसिस होते हैं, डिस्क मैनेजमेंट के, ड्राइवर मैनेजमेंट के, प्रिंटर्स के, जितने भी सारे आपके पास चीज़ें हैं। और मैं आपको एक चीज़ जो दिखाना चाहता हूँ वो सॉफ्टवेयर मैनेजर है। सॉफ्टवेयर मैनेजर एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एक एप्लीकेशन है, सिस्टम एप्लीकेशन है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। अब यहाँ देखें आपको सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे, जो इसके स्टोर के ऊपर, इस लिनक्स स्टोर के ऊपर अवेलेबल होंगे। यहाँ पे देखें गूगल अर्थ है, सबलाइम ये टेक्स्ट एडिटर है, gparted ये पार्टीशन करने के लिए है, वर्चुअल बॉक्स है, माइनक्राफ्ट है, अच्छा ये आपके पास जिम्प है जो आप फोटोशॉप की तरह यूज़ कर सकते हैं, स्पॉटिफाई है। इसी तरह ग्राफिक्स के बहुत सारे सॉफ्टवेयर जैसे ब्लेंडर है, इंकस्केप है, जिम्प है, VLC आपको मिल जाएगा, SM प्लेयर, ये सारे मीडिया प्लेयर्स आपको मिल जाएंगे। मतलब आप कोई भी एप्लीकेशन जो विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल करते हैं वो आपको उसका अल्टरनेट यहाँ पे मिल जाएगा, और वो फ्री होगा, फास्ट होगा, बहुत कम स्पेस लेगा। आपका जो पुराना सिस्टम है उसके अंदर जान आ जाएगी। ये आप यूज़र इंटरफेस देख सकते हैं। ये आपको लगता होगा कि इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो ऐसा है। यहाँ ये टर्मिनल एप्लीकेशन, ये एक टर्मिनल एप्लीकेशन है। इसके अंदर आप टर्मिनल से भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन जो है वो आपको कमांड लाइन से करना बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि कमांड लाइन से आपको एक किस्म की बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिल जाता है सिस्टम के ऊपर। मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक कमांड लिखने से मेरी जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं लिनक्स की वो अपडेट हो जाती हैं। फिर मैं यहाँ पे कोई परमिशन का इशू आ रहा है, फिर मैं कोई भी सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो मैं उस सॉफ्टवेयर की वेबसाइट पे जाता हूँ,
वो सॉफ्टवेयर का जो है वो लिनक्स की इंस्टॉलेशन के लिए आपको एक सिर्फ कमांड देगा कि आप ये कमांड अपने कमांड लाइन पे पेस्ट कर दें और आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। ये माई पेंट जो माइक्रोसॉफ्ट ये जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर जो पेंट एप्लीकेशन है, MS पेंट जो है उसका अल्टरनेट माई पेंट है यहाँ पे। और इसके लिए आप ये ऐप जो है ये फ्लैट हब की वेबसाइट है, वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और नीचे आप देखें जाके, ये आपके सामने सिर्फ sudo apt इंस्टॉल माई पेंट, जस्ट यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। लिनक्स टर्मिनल के अंदर जाके आप जस्ट आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, लुकिंग फॉर मैच स्किपिंग, क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसने मुझे कह दिया कि स्टेबल जो वर्जन है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए वो नहीं चल रहा। तो मैं यहाँ देखता हूँ कि माई पेंट मेरे पास मौजूद है, ये माई पेंट ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा मेरे पास माई पेंट आ जाएगा। कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी चीज़ आपने इंस्टॉल करनी है तो इसके अपने सॉफ्टवेयर मैनेजर के अंदर आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर मैनेजर अभी इस पर अपडेटेड भी नहीं है, ये बहुत पुराना वर्जन है। अभी जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर मैनेजर्स हैं उसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगी। पहली बात तो यह है कि आपको ऑलरेडी इंस्टॉल्ड बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, जो आप डेली वर्क जो आपने करना है वो सारा आपका हो जाएगा। हाँ, IT के जो लोग हैं जिन्होंने डेवलपमेंट वगैरह करनी है उसके सारे सॉफ्टवेयर जो हैं, पाइथन डेवलपमेंट, जावा डेवलपमेंट या VS कोड वगैरह के अल्टरनेटिव सारे यहाँ पे आपको, जुपिटर नोटबुक वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसका इंस्टॉलेशन इजीली हो जाती है। ऑलरेडी इसमें पाइथन इंस्टॉल होती है, बहुत सारी इसकी लाइब्रेरीज API सारी इंस्टॉल होती हैं, आपको किस्म की करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ये माई पेंट है, इसमें देखते हैं जिम्प इंस्टॉल है कि नहीं। जिम्प इसमें इंस्टॉल नहीं है, जिम्प एक फ़ोटोशॉप का अल्टरनेटिव है। और मैं देख लेता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर मैनेजर में मौजूद है। सॉफ्टवेयर मैनेजर में देखें, यहाँ पे जिम्प लिखें, ये देखें आपको पहले नंबर पे यहाँ पे जिम्प जो है वो मिल गया है। ये आप यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपको ये जिम्प में मिल जाएगा। तो ये देखें कि आपके लिए मैं आपको एक PDF फाइल भी खोल के दिखा देता हूँ कि PDF फाइल जो है उसके लिए क्या, आप ये डाउनलोड्स में जाता हूँ, डाउनलोड्स में आपको ये एक PDF फाइल पड़ी है, मैंने डाउनलोड की थी। यहाँ पे आप देखें ये आपका जो इंटरनल PDF व्यूअर है, ये आप देखें, ये आपको एवरीथिंग, ये देखें बहुत स्मूथ सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। इस तरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ खोल सकते हैं। हाँ, इसका फाइल स्ट्रक्चर ये होगा कि आपको वो ड्राइव्स की तरह चीज़ें नहीं मिलेंगी, जैसे विंडोज़ के अंदर ड्राइव्स होते हैं, CDE ड्राइव्स होते हैं। यहाँ पे सिंपल एक रूट डायरेक्टरी होती है और उसी के अंदर सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, यूज़र फ्रेंडली है। जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे तो आप यूज़ टू होते जाएंगे और आपको मज़ा आएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं या मेरे फेसबुक के ऊपर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।